अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्पेंसर टेक्निक फॉर फ्रोजन शोल्डर एंड एडेसिव कैप्सुलाइटिस। एडेसिव कैप्सुलाइटिस क्या होती है? जब कैप्सूल के इर्द-गिर्द शोल्डर कैप्सूल के इर्द-गिर्द जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। इसका आप टेस्ट कैसे करते हैं कि आया कि फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर इम्पीचमेंट है। डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम करेंगे, हमारा जो फोकस होगा फ्रोजन शोल्डर पर होगा। फ्रोजन शोल्डर में कुछ निशानियां होती हैं। एक आम इंसान इस तरह से समझे कि उसको कंघी करने में प्रॉब्लम होगा, जब वो हाथ को बैक साइड पर लेकर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। हाथ को आगे जैसे कोई शेल्फ रखी हुई है बुक नहीं वहां से उठा सकेगा। इस तरह से डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस कंडीशन में फिर हम यहाँ पर एक न्यू टेक्निक है स्पेंसर टेक्निक, वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आप जो है इनकी जो रेंजेस हैं वो कितनी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकती हैं। सबसे पहले मैं कुछ टेस्ट करता हूँ। आप हाथ को ऊपर उठाइए, इसको बंद करें और अंगूठा नीचे करें, नीचे की तरफ लेकर आइए। ठीक है, आगे की तरफ लेकर जाएं, फिर पीछे लेकर आइए। दर्द हो रहा है आपको? ठीक है। कंघी करने में मसला होता है आपको? हाँ, कंघी करने में मसला होता है। जब भी इस तरह के पेशेंट जब कॉम करते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको जो है फ्रोज़न शोल्डर होता है, वो इस तरह की स्पेंसर टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। स्पेंसर टेक्निक के 7 स्टेप्स होते हैं, वो मैं सिखाऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले इनको मैं टेंस लगाऊँगा और हीटिंग पैड अप्लाई करूँगा 20 मिनट्स के लिए। आप लेट जाइए। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 जगह से मैं इनको टेंस अप्लाई करूँगा। यहाँ से देखें, ये मैंने ऑन कर दिया। महसूस हो रहा है आपको? ठीक है। जब तक इनको टेंस और हीटिंग पैड लगा हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के केसेस आपको फ्रोज़न शोल्डर में मिलते हैं। न्यूरोपैथी के केसेस में ये ज़्यादातर इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि पहले जो टेक्निक्स होती थी उसमें आप शोल्डर पुली भी करते थे, थेराबैंड का भी यूज़ भी करते थे। ऐसे हम बॉल को ऊपर उठाते थे कि फिंगर्स को फिर वापस नीचे लेकर आना। पेंडुलम एक्सरसाइजेस भी करते थे। लेकिन ये सब एक्सरसाइजेस अब ओल्ड हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा अच्छी स्पेंसर टेक्निक्स हैं। कुछ इसमें हम ग्लाइडिंग भी करवाते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर पे डिपेंड करता है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर आ रही है। पोस्टीरियर साइड पे रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो अलग तरीके की ग्लाइडिंग होगी। एंटीरियर साइड पर आ रही है, लेटरल साइड पर आपकी रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर आ रही है, तो हम अपनी टेक्निक्स पे वैसे ही करते हैं। लेकिन स्पेंसर टेक्निक में जिस तरीके से मैं डिस्ट्रैक्शन दूंगा और 7 स्टेप्स आपको बताऊंगा, तो उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे एक तो शोल्डर ब्लेड ब्लेड की भी, जो हम काफ़ी इग्नोर कर जाते हैं शोल्डर ब्लेड को, शोल्डर ब्लेड की भी ग्लाइडिंग होगी और उसके साथ-साथ फिर जो है वो शोल्डर की भी ग्लाइडिंग होगी अच्छे तरीके से, उसकी मूवमेंट भी होगी और उसकी रेंजेस भी कंप्लीट होंगी। टेंस और हीटिंग पैड का टाइम कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट्स। टेंस और हीटिंग पैड को मैं रिमूव करूँगा और उसके बाद आपको 7 स्टेप्स बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से करने हैं। पेशेंट को आप साइड लाइन पे आप लेटाएँगे और उसके बाद जो है ये देखिए शोल्डर इस तरीके से फ्री पहले मूव करवा कर देखेंगे कि कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है। एक हैंड मैंने यहाँ से रिस्ट से पकड़ा, यहाँ पर हाथ पकड़ा और यहाँ पर एक हाथ मैंने एल्बो पर लगाया। अब पेशेंट से मैं कहूँगा कि इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन। पीछे की तरफ अपनी कोहनी को ले जाइए, साइड में होकर लेट जाएँ। चलें पीछे ले जाइए, पीछे ले जाएँ। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक ऐसे कि इस हाथ को ऐसे पकड़ें और इस तरीके से, इस तरह से पैसिवली आप शोल्डर को खुद भी मूव करवा सकते हैं। देखिए, ये एक्सटेंशन पैटर्न है। इसके अलावा आप जो है वो फ्लेक्जन पैटर्न करेंगे। फ्लेक्जन पैटर्न पर आप देखें, यहाँ से शोल्डर ब्लेड से आपने इसके पिलर को यहाँ से पकड़ा, होल्ड किया और इसके साथ-साथ ऊपर करवाने की कोशिश करेंगे। पेशेंट से कहेंगे ऊपर कीजिए, हाथ को देखें और इसके साथ-साथ आप मूव करवाएँगे। मेरे दूसरे हैंड को देखें, कितने अच्छे तरीके से मूव हो रहा है। ये आप 10 टू 15 रेपिटेशन के साथ करवाएँगे और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। इसके बाद फिर आप सर्कमडक्शन करवाएँगे। सर्कमडक्शन किस पोज़ीशन में करवाएँगे? आपने मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद करके
यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज 15 टाइम्स आप क्लॉकवाइज दबाएंगे, नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस करके। एक हाथ मैंने देखें यहाँ पर रखा शोल्डर ब्लेड पर, और दूसरा हाथ मैंने इनकी कोनी पर रखा, और इसको मैं अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहा हूँ। थोड़ा सा हल्का सा नीचे कंप्रेस करना है, मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कंप्रेस करके इसको आप मूव करवाएंगे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ये तीसरी टेक्निक हो गई। इसके बाद सर्कमडक्शन हम करवाएंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के साथ। हाथ को आपने बंद किया, बंद करें मुट्ठी को, यहाँ से एल्बो से पकड़कर, यहाँ से रिस्ट से पकड़ेंगे आप। एक हाथ आपका दोबारा शोल्डर पर होगा, देखें थोड़ा सा इसको देखें, मैंने यहाँ से पकड़ा, मामूली से हल्का सा डिस्ट्रैक्ट किया, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन करवाएंगे। सबसे पहले जो है आप इस तरह से अपना हाथ, हैंड की प्लेसमेंट देखें, आपने यहाँ पे रखा, पेशेंट से कहेंगे कि अपने हाथ से आपकी कोहनी को पकड़ें और नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लग रहा है आपको? जी। एक्सटर्नल रोटेशन, और उसके बाद फिर इंटरनल रोटेशन करवाएंगे, जिसमें पेशेंट का हाथ हम बैक साइड पर करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से आपने पकड़ा इस तरह से। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, स्पेंसर टेक्निक। आप इसको ज़रूर अपनी क्लिनिक पर अप्लाई कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है और आप इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये 6 स्टेप हो गए। अब इसके बाद लास्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट को आपने होल्ड मामूली सा डिस्ट्रैक्ट किया, बहुत ही लाइट सा, यहाँ से लाइनिंग आ रही होगी शोल्डर की, मैंने मामूली सा डिस्ट्रैक्ट किया ऐसे, और देखें अपने आप को आपने मूव करना होगा। ये तो थी 7 टेक्निक्स जो कि मैंने आपको बताई। अब इसके साथ-साथ मैं अपना जब करता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मॉडिफ़िकेशन करता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जब भी मैं एक शोल्डर की मोबिलाइज़ेशन करवाता हूँ, एक्सरसाइज़ करवाता हूँ, उसके साथ-साथ मैं स्कैपुला की ज़रूर मूवमेंट करवाता हूँ। आप एक हाथ रखेंगे अपने शोल्डर पर, आपने अपने हैंड को प्लेस किया इनके मीडियल बॉर्डर पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और इसको आप एंटीरियर और पोस्टीरियर इस तरीके से लैटरल और मीडियल दोनों साइड पर मूव करवाएंगे। ठीक है, इसमें होगी इस तरीके से, थोड़ा डाउनवर्ड आप करेंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और फिर अपवर्ड पूरे स्कैपुला की जब मूवमेंट होगी, उससे भी शोल्डर की स्टिफनेस काफ़ी कम होती है। इस तरीके से आप स्कैपुला की मूवमेंट भी करवा सकते हैं और स्पेंसर टेक्निक भी करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी टेक्निक पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।